नमस्कार दोस्तों, आज हम लिज़ा की कहानी देखने वाले हैं। ये कनाडा की रहने वाली है और वो पशु की वो डॉक्टर है। मतलब पशु जो होते हैं जानवर, उनकी वो डॉक्टर है। उनके साथ ये घटना हुई थी कि एक बार वो अपने कार से जब जा रही थी तब वो बहुत ही बड़ा भयानक मतलब दुर्घटना उसके साथ हुई थी। और वो कहती है कि मैं पूरी तरीके से बेहोश हो गई। उनके साथ आखिर क्या हो रहा है उनको पता नहीं चला। और वो ये कहते हैं कि मेरी आत्मा जो थी शरीर के ऊपर जा रही थी और उन्होंने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। उस दुनिया के बारे में थोड़ा बहुत उन्होंने ये ऐसे कहा है कि जैसे बादलों की दुनिया, जैसे एक वाइट आउट पूरा वाइट हो और वहाँ पर सुंदर सुंदर बादल हो। लीज़ा हमसे ये कहते हैं कि उस दुनिया को देखने पर ही पता चल रहा था कि ये बहुत ही बड़ी दुनिया है, या फिर इंसान जिस तरीके से सोच सकता है उसमें बहुत ही ऊंचे लेवल की ये शायद मतलब दुनिया होगी या फिर ये जगह पर होगी। और वहाँ पर उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। उस दुनिया में उसके मन में ही दोस्तों कुछ ऐसे विचार आ रहे थे जैसे कि सहानुभूति जो होती है, मतलब दूसरों पर दया करना, ये बहुत ही अहम विषय होता है इंसान के जीवन में। अब ये उसके मन में क्यों आया? तो लीज़ा ये कहते कि उस वो मतलब फास्ट फॉरवर्ड लड़की थी। वो ज़्यादा किसी के बारे में कभी उसने सोचा नहीं, किसी के ऊपर दया करने की उसने कभी मतलब सोच भी नहीं की। कि वो हमेशा सोचती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ और मैं अपना कुछ काम कर रही हूँ, दूसरा अगर दुख में हो तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। इस तरीके से उसकी ज़िंदगी थी और इस तरीके से उसकी सोच थी। तो उसके मन में वहाँ पर आया कि सहानुभूति जो होती है वो इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तुम अपनी लाइफ में ठीक से इस तरीके से तुमने बर्ताव नहीं किया जिससे तुम्हारी आत्मा ने जो भी चयन किया है वो ठीक से तुम पूरा कर सको। तुम निचले स्तर पर जा रही हो अपने कर्मों से, क्योंकि तुम्हारे हाथ से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। और बाद में लीज़ा को ये पता चला कि अगर तुमने अपना दृष्टिकोण बदला तो ही तुम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकोगी। और फिर से दोस्तों उसको जीवन का उद्देश्य दिखाया गया मतलब ऐसा कोई चित्र नहीं दिखाया, उसके मन में वो डाल दिया गया। उसका जीवन उद्देश्य था दोस्तों सहानुभूति से लोगों को मदद करना। मतलब जितना हो सके हमारे सामने अगर कोई ज़रूरतमंद इंसान है तो हम जितना हो सके उसको कुछ मदद करने की कोशिश करें। तो इस तरीके से तो मदद करने की कोशिश करना ये उसके जीवन का उद्देश्य था, लेकिन वो पूरा उल्टा यहाँ पर आकर कर्म कर रही थी। तो इस वजह से किसी एक आत्मा ने या फिर किसी एक महाशक्ति ने उसके मन में ये सारे विचार डाले थे। लीज़ा ये कहते हैं कि मैं इन सारी चीज़ों को जानने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई बहुत ही अच्छे से समझ रहा है। मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है और आपको भी कहने की कोशिश की है दोस्तों कि यहाँ पर पृथ्वी पर किसी को डांटना या फिर समझाना, इसमें उस इंसान को थोड़ा सा बुरा लग सकता है जिसके लिए ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन आत्मलोक में इस तरीके से समझाया जाएगा, आपको कोई भी नहीं डांटेगा, आत्मा को कोई भी नहीं डांटेगा, लेकिन कम से कम उसको थोड़ा बहुत अच्छे से समझाया जाएगा और वो भी इस तरीके से अच्छे से वो ग्रहण कर सकता है और उस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ सकता है। लीज़ा ये कह रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, उल्टा ये लग रहा था कि और मुझे कुछ मतलब मैं कुछ गलतियाँ करती हूँ तो और भी मुझे कुछ समझाओ। लेकिन लीज़ा को ये कहा गया कि बस तुम अपना दृष्टिकोण बदलो, तुम जितना सोची हो अच्छा कर्म करने का उससे भी बहुत अच्छे तुम कर सकते हो, बस अपने दृष्टिकोण को बदलो और लाइफ में आगे बढ़ो। तो ये सुनकर लीज़ा को बहुत अच्छा लगा और उसने कहा कि मैं ज़रूर इस तरीके से प्रयास करूँगी। लीज़ा को वहाँ पर कोई भी ऐसी आत्मा वगैरह नहीं दिखाई दी। और बाद में वो लीज़ा ये कहते हैं कि वो जो चित्र था या फिर वो जो दृश्य था उसके सामने वो अचानक ओझल होते गया और लीज़ा को होश आया। और जब उसे होश आया तब वहाँ पर उसका जो एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी का, वहाँ पर कुछ लोग जमा हुए थे उसको मदद करने के लिए और उसको बाद में अस्पताल लेकर गए। लीज़ा ये कहते हैं कि ज़्यादा तो चोट नहीं आई थी उसके, बस सिर में आई थी, बाकी किसी जगह पर खरोच भी नहीं आई थी। और उसको मतलब थोड़ा ही वक्त लगा रिकवर होने के लिए। और आज वो अपनी ज़िंदगी में दोस्तों दूसरों का दुख समझने की कोशिश करती है। लीज़ा ने यह भी कहा है कि जहाँ पर लोगों को कुछ खाने को नहीं होता या फिर अच्छी शिक्षा नहीं होती, वहाँ पर भी वो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मतलब जितना उसको हो सके पॉसिबल उतना उनको मदद करने की कोशिश करती है। तो ये जो कहानी है लीज़ा की दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें सबसे बड़ा ये सिखाती है कि जीवन में जो सहृदयता होती है या फिर दूसरे के हृदय की दुख समझना या फिर दूसरे के दर्द को समझना, ये बहुत ही अहम विषय है हमारे जीवन में। क्योंकि एक आत्मा जो होती है दोस्तों वो यही चाहेगी कि वो निस्वार्थ तरीके से सहानुभूति से किसी को मदद करे। तो ये जो भावना है किसी के मन में अगर नहीं आती फिर भी हमें वो पैदा करनी होगी। मैं सच कहता हूँ कि कोई एक इंसान भूखा है तो मेरी माँ भूखी है, मेरे पिताजी भूखे हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं, इस तरीके से सोचकर हमें उसको मदद करनी चाहिए कि आज वो जैसे भूखा है, अगर मेरा कोई करीबी अगर वैसे होता तो मैं ज़रूर उसको मदद करने की कोशिश करता। ऐसी ये जो भावना है इस तरीके से हमारे दिल में पैदा हो गया और उसके बाद हमारे हाथ से कुछ मतलब अच्छा काम हो सकता है। तो हमें भी दोस्तों जितने हाथ से नहीं होता, मुझे लगता है कि आज लोग मतलब मैं भी जितना कुछ कर नहीं रहा हूँगा उतना मतलब आप करते, क्योंकि बहुत लोग मुझसे कहते हैं। बस मैं जितना हो सके जो मैं सीखा वो कहने की ये कोशिश है। आप सच में मतलब
मतलब बहुत आपने परोपकार किए होंगे दोस्तों, तो उसके लिए भी आपका शुक्रिया है। और इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके सोल को भी इसका ज़रूर फ़ायदा होगा और वो भी खुश होती होगी कि आपने बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।